बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ का T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। ये वर्ल्ड कप बहुत ही स्पेशल है क्योंकि कुछ नहीं बता सकते कि कौन सी टीम किस टाइम पे कैसा परफॉर्म करेगी। आज कनाडा और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था जो न्यूजीलैंड ने बाआसानी जीत लिया। लेकिन हाईलाइट ये है कि कनाडा ने अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर रहते हुए बड़ा अच्छा मुकाबला किया और उनके युवराज समारा ने 100 रन भी स्कोर किए। बड़ी अच्छी स्पिरिट देखने को मिली, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली और उसके बाद आउट क्लास कर दिया न्यूजीलैंड ने। 15.1 ओवर्स के अंदर बेहतरीन बैटिंग करते हुए मैच अपने नाम किया। फिलिप्स ने 76 रन स्कोर किए 36 गेंदों में और रविंद्रा ने 59 स्कोर किए 39 बॉल्स पे, जो कि बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी। जो कप्तान थे सेंटनर, उनका मेरे ख्याल में कुछ पेट ख़राब हो गया, कुछ बर्गर खा बैठे, सूट नहीं किया और मैच मिस करना पड़ गया। तो फिलिप्स ने मैच की कप्तानी भी की और एक बहुत ही अच्छी इनिंग्स भी खेली। यानी एक बंदे के पीछे दूसरा बंदा, कप्तान के पीछे दूसरा कप्तान, प्लेयर के पीछे प्लेयर। लेयर्ड टीम्स में टैलेंट मौजूद है जो वर्ल्ड कप की तैयारी को शो करता है। यानी ये टीमें मैदान में ऐसे ही नहीं उतरी, कप्तान निकल गया लेकिन दूसरा प्लेयर आया, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी की, कप्तानी भी की, मैच भी जीता और स्टाइल से जीता। दूसरा मैच था जिम्बाब्वे और आयरलैंड के दरमियान जो वॉश आउट हो गया और इसके वॉश आउट होने पे जिम्बाब्वे की टीम नाच गाना कर रही थी। वो इसलिए 5 पॉइंट मिल गए और 5 पॉइंट लेते ही ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया और श्रीलंका के साथ ये ग्रुप के टॉपर बने और थ्रू हो गए, सुपर 8 में चले गए। अगला मैच जो है वो नेपाल और स्कॉटलैंड का है, उस पर भी बात करेंगे लेकिन 10 बजे। फ़िलहाल अपने पैनल की तरफ चलते हैं। यासिर शाह, कैसा चल रहा है वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप ज़बरदस्त चल रहा है। जैसे देख रहे हैं एसोसिएट टीम अच्छे परफॉर्म कर रही हैं और उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है। एक बैट्समैन जिसने 65 बॉल पे 110 रन बनाए, बाकी 55 बॉल पे पूरी टीम ने क्या किया, टोटल तकरीबन 61 रन नहीं हुए। ये होता है अगर एक बैट्समैन कर रहा है तो दूसरे साथ देगा तो तब आगे आप अच्छा टोटल दे सकते हो। टोटल अच्छा, मतलब इस टीम के लिए 173 रन भी काफ़ी थे कि इससे टीम है और जिस तरह की और न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉलिंग बहुत अच्छी है। मैं हमेशा ये बात कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड की बॉलिंग एक्सपोज हो रही है और पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी जिस तरह उन लोगों ने चेज़ किया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और यहाँ पे भी आप देख लें तो ऐसी टीम के अगेंस्ट जिस तरह बॉलिंग की है, एक्सपेंसिव रहे सारे बॉलर। सिर्फ हेनरी जो है उनका मेन बॉलर है और वो बहुत एक्सपीरियंस बॉलर, बहुत पुराना मतलब खेल रहा है, काफ़ी अरसे से न्यूजीलैंड टीम के लिए खेल रहा है। उसने अच्छी बॉलिंग के 4 में 28 रन दिए हैं। लेकिन जितने उसने ज़बरदस्त युवराज सिमरा ने जो बैटिंग की है, कमाल बैटिंग की है, चारों तरफ खेला है वो। लेकिन उसको देखने का मज़ा आ रहा था जिस तरह वो खेल रहा था। ऐसे नहीं लग रहा था कि इसी टीम में कोई इतना अच्छा सॉलिड बैट्समैन जिस तरह खेल रहा है। बाद में जिस तरह उन्होंने चेस के शुरू में 2 ओवर में 30 रन हो गए थे, उसके बाद अगले ओवर दो विकेटें गिरी अगले ओवर में। लेकिन उसके बाद जिस तरह संभाला है रविंद्रा ने और फिलिप्स ने तो कमाल कर लिया, क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप की और 15 ओवर में चेस कर लिया, आउट क्लास कर लिया। और ये 15 ओवर में चेज करना एक बड़ी एक्सेप्शनल चीज़ थी। स्कोर लंबा था। भट्टी साहब, बात ऐसे है कि जब ये कनाडा बैटिंग कर रही थी तो ये लग ही नहीं रहा था कि ये वो कनाडा है। कोई एक ही बैट्समैन है, वो देखे ऐसे शॉट्स खेल रहा था कि कमाल शॉट थे, मज़ा आ रहा था। लेकिन बाकी टीम ने उसका इतना साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो 173 कर गए और अच्छा स्कोर किया उन्होंने। तो बैटिंग में न्यूजीलैंड आउट क्लास कर दिया उनको। बैटिंग में उनके बैट्समैन फिलिप्स ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग की। फिलिप्स था, साथ उसका ये रविंद्रा, आउट क्लास कर दिया उनकी बॉलिंग, ज़बरदस्त मज़ा। यासिर अभी बहुत अच्छी समरी पेश की है यासिर ने। सबसे पहले मुझे मज़ा आ रहा था जो मैच समरी दे रहा था एंड नहीं अच्छा रहा। एक हल्के फुल्के इशारे भी चलते हैं इस प्रोग्राम के अंदर जो समझने वाले पिक करते हैं। हाँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ रह के सबको आदत हो जाएगी, सब लोग ये इशारे पिक करेंगे। तो ये तो हल्का फुल्का चलते हैं ना, ये जी तो जी बिल्कुल ज़रूरी है और ये कोऑर्डिनेशन होती है जो जी जी बड़ी बहुत इकट्ठे खेले हैं, ये मेरे साथ बहुत खेला। जी जी जी। तो
ये है कि फ़िलिप्स का मुझे एक जो नज़र आ रहा था, जो ये काफ़ी परफॉर्मेंस नहीं, ऑफ कलर नज़र आ रहा था इस वर्ल्ड कप में, लेकिन आज खेल के उसने अपने वही ट्रू कलर्स दिखाए हैं, जो उसके वो एक सुपर नेचुरल पावर्स है ना उसमें, जिस तरह स्प्रिंट मारता है, जिस तरह डाइव मारता है, इसी तरह बैटिंग भी वो करता है, और जो पावर है उसमें, पावर भी है, स्किल भी है, और उसमें क्वालिटी भी है। और ये एक्स फैक्टर जो है ये न्यूजीलैंड को बड़ा फ़ायदा देगा इनको आगे मैचेस में। जिस तरह बात कर रहे थे बॉलिंग की, बॉलिंग में थोड़े बहुत लूप होल्स हैं, वीक लिंक्स हैं न्यूजीलैंड के। लेट्स सी कि न्यूजीलैंड की बैटिंग उसको कंपनसेट कर पाती है कि नहीं। जहाँ पे कंपनसेट कर लिया तो ये लोग मैच जीत जाएंगे, जहाँ पे ना किया तो आई थिंक दे विल बी इन ट्रबल, क्योंकि बॉलिंग में मुझे उनकी वो डेप्थ नज़र नहीं आ रही। इनके फास्ट बॉलर्स भी, एक मैट हेनरी ऐसे हैं कि जो स्पॉट ऑन बॉलिंग करते हैं और जो विकेट टेकर भी हैं, और साथ में डेफिनेटली इनके जो कप्तान हैं वो आज खेले भी नहीं। लेकिन उसके अलावा डफ़ी हमने लास्ट मैच में भी देखा, इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव। आज थोड़े से बेहतर रहे वो, लेकिन अच्छी टीम के अगेंस्ट ना पता लगता है फिर कि वो क्या करता है बॉलर। जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये कहेंगे, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। एक्सपोज टीम्स तब होंगी जब जोड़ की टीम साथ आएंगी एक्सपीरियंस वाली, तब पता चलेगा कि बॉलिंग और बैटिंग क्लिक करी है कि नहीं। लेकिन आई टोटली एग्री विद यू, आपने बड़ा अच्छा इसको एनालाइज किया है कि फिलिप्स जो हैं वो राइट टाइम पे और बहुत बड़े प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि है बिल्कुल वो गिव अप नहीं करते और वो इम्पॉसिबल सिचुएशन में से मैच अकेले ही निकाल के ले जाते हैं। और ये उन्होंने एक दफ़ा नहीं किया, कई दफ़ा कर चुके हैं। वेरी कमिटेड प्लेयर ही इज़, और मैं तो ये कहूँगा कि राइट टाइम पे क्लिक कर गए हैं। अब ये स्टेज सेट है, सुपर 8 की तरफ जा रहे हैं और ये फॉर्म वापस इनकी आ गई है। इसी तरह बॉलिंग इनकी आपने बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई किया, पहले यासिर ने फिर आपने, ये थोड़ी सी ऑफ कलर है बिल्कुल। अगर वीक लिंक्स है बॉलिंग में, अगर ये क्लिक कर जाते हैं तो एबिलिटी तो इनमें है, इसमें तो मसला नहीं है। इनके जो मे भी ये कंडीशंस के साथ कुछ एक्लिमेटाइज नहीं कर, बहुत अच्छी है T20 के हिसाब से इनकी बैटिंग बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इनका जो रविंद्रा वो बॉल उसका नहीं घिर रहा, उसका नहीं गया, और वो बड़ा अच्छा बॉलर है। पिछली दफ़ा पिछले वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो सेंटनर जो है, सेंटनर के साथ जब वो बॉल करता था तो सेंटनर विकेट्स लेता था, पेयरिंग हो जाती थी, क्योंकि वो पार्टनरशिप होती थी। इस दफ़ा वो पार्टनरशिप नहीं हो रही इनकी। एक ये इनका जो है ना, ये इनका जो वीक लिंक है और ये लूप होल है, ये मेरे ख्याल से इट्स अ मेजर लूप होल, क्योंकि T20 में आपकी बॉलिंग भी तगड़ी होनी चाहिए ऐसी पिचेस पे। अगर आप 200 करा देंगे तो फिर क्या फ़ायदा आप 200 करने का। अगर आपकी 200 वाली टीम है, बिल्कुल, अगर यही 173 किसी और टीम ने किया होता तो मुश्किल पड़ जाती, थोड़ा सा। ये मैं इसको भी खराज तहसीन पेश करूंगा। अभी मुझे नहीं पता स्क्वाड में स्पिनर है कि नहीं, लेकिन इसके स्पिनर जो सिर्फ एक नहीं, और कोई होता तो वो खिला लेते। वो रविंद्रा भी है लेकिन वो चल नहीं रहा। रविंद्रा है लेकिन वो बैटिंग ऑलराउंडर है, उसको 1 या 2 ओवर ही कराएंगे अगर कराएंगे। और कांग्रेचुलेशन टू युवराज समरा, उन्हें 110 किए अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द वर्ल्ड कप। मेरे ख्याल से इट्स सम अप इज एवरीथिंग। एक और प्लेयर 50 वाला हो जाता तो ये स्कोर बहुत बड़ा भी होता। और देखें उसके बाद तो पता नहीं बनता कि नहीं, क्योंकि सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 10, 2, 3, 8 मतलब फिनिश तो बिल्कुल किया ही नहीं ना, बिल्कुल। और मेरे ख्याल समारा जो है वो समरा आखिर तक खेले, ये 65 बॉल खेले ना, 65 बाकी 55 बॉल हो रहे हैं ना, तकरीबन आधे ओवर ये खेल, आधे ओवर ये खेल गए, आधे ओवर खेल के 110 कर गए, बाकी आधे ओवर खेल के 61 कर गए, 61 कर। इट मींस कि अगर दूसरे एंड से भी नजर आ रहा था, बिल्कुल है जी, ये डिफरेंस नजर आ रहा था, क्योंकि जो इसने 50 बॉल्स खेले हैं तो 100 भी तो किया ना, बाकी साथ किसी ने इसने बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट। अगर उस एंड से भी इसी तरह की एक्सीलरेशन होती तो शायद वे 220-25 कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मैच इस तरह ना होता, फिर जरा और मजेदार मजा आ रहा है। फिर थोड़ा सा फंस जाते न्यूजीलैंडर्स, बट स्टिल उन्हें 15 ले तो जाते 15 ओवर्स में। आप देखें स्कोर 173, 15 ओवर अगर ये कंटिन्यू करते इसी तरह तो शायद ये भी 250 कर जाते। बिल्कुल। और अब देखें इनका ग्रुप है वो भी आश्कार हो गया है और क्लियर हो गया है, ग्रुप क्लियर हो गए। हाँ, ग्रुप ऑलमोस्ट क्लियर हो गया सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान का बस जो मैच रहता है कल वाला, उसके बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद पेवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख। ठीक है जी, आप कहते हैं तो रख लेते हैं, अल्लाह करे। नहीं उम्मीद अच्छा, उम्मीद दुनिया तो डे फर्स्ट से उम्मीद ही रखी हुई है। हाँ, हम तो उम्मीद पे ही क्रिकेट खेल रहे हैं, हम तो बाकी और कुछ थोड़ी कुछ कर रहे हैं, हम तो उम्मीद यार, हम तो उम्मीद पे ही जिंदा है ईमान से। अगर ये टॉपिक फिर शुरू हो गया तो यार, वैसे ये भी देखें उम्मीद कितनी बड़ी नेमत अल्लाह की। जी बिल्कुल है कि इंसान उम्मीद के बगैर, मतलब उम्मीद ना हो तो कुछ नहीं है ज़िंदगी में।
बिल्कुल ये ऐसा तो ही अल्लाह है। से हम उम्मीद ही लगा सकते हैं। इसके अलावा भी बात वैसे तो मैंने ये एक तो जनरल बस- बात की है, जी। मतलब नहीं, उम्मीद आपने बहुत अच्छी बात की है। इंसान अगर उम्मीद ना हो इंसान में तो शायद इंसान खुश ही ना रह सके, कभी भी खुश ना हो। और अल्लाह ने बार बार कहा नाउमीदी गुनाह है, हाँ कुफर जी, है, नाउमीदी कुफर गुनाह- कुफर गुनाह है, गुनाह नहीं है, इसलिए कुफर है। हम उम्मीद रखेंगे कि हम पे खास करम होगा अल्लाह पाक का, हाँ, क्योंकि टीम तो हमारी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। सही बात है। वो आज मुझे एक दोस्त कहता है यार इतनी तवज्जो हमने हॉकी पे दी होती तो हमारी हॉकी कहाँ से कहाँ होती। सही बात। तो मैंने कहा कि यार हॉकी को देखने वाले 30 लाख भी नहीं है और क्रिकेट को देखने वाले 3 अरब हैं, तो अब आप इसका मुकाबला किस तरह करेंगे? अगर आप ना भी चाहें तो फिर भी आपको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो डिमांड है। जो चीज़ डिमांड पहले आप देखें, थोड़ा सा पीछे जाएं तो पहले हॉकी देखते थे, पाकिस्तान का दुनिया में नाम था, जी। तो हॉकी सिर्फ होती थी। क्रिकेट जब से क्रिकेट आई है स्पेशली नहीं, मुझे तो हॉकी का वो बड़ा आपकी शौक बात है ठीक खेलने है, का। लेकिन इससे बड़ा देखें फर्क पड़ा है। जो छोटे मुल्क भी हैं उनमें जो छोटी स्पोर्ट भी है वो लोग छोड़ते नहीं हैं। अगर उसमें आपका टैलेंट है और उसमें अगर आप की कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है तो उसको प्रमोट किया जाता है। तो ये कोई लॉजिक तो नहीं है कि अगर कम लोग देखते हैं तो कम प्रमोट करें, प्रमोट ज़रूर करें। और हॉकी का बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में, बड़ा रूल किया पाकिस्तान ने हॉकी के अंदर, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान लेकिन में मैं हर आपको एक किस्म का चीज़ बताऊं, टैलेंट है। मेरा एक पाकिस्तान में पर्सनल- हर किस्म का टैलेंट है, लेकिन उसको निखारना चाहिए और उसके लिए थोड़ा प्रमोशन के लिए काम करना चाहिए। मैं गया आहिस्ता आहिस्ता भट्टी साहब हमें वहाँ लेके जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली बट श्योरली टेकिंग अस टू दैट टॉपिक। तो हम लोग गए हॉलैंड में गया खेलने, तो यकीन करें इन एवरी स्ट्रीट दे आर ऑस्ट्रोटर्फ्स ना जी, फॉर हॉकी के और लिए। पाकिस्तान की और हॉलैंड की हॉकी जो है वो मतलब हेड टू हेड है। बिल्कुल। अगर आप देखें तो अब तो खैर शायद ऊपर चली गई हो, लेकिन बड़े अरसे फील्ड हॉकी में एक्सीलेंस वॉलैंडर उनका प्लेयर होते थे, वो देनी चाहिए जी। हॉलैंड की टीम ऊपर है, लेकिन उनकी फैसिलिटीज में देख के परेशान हो गया। Amazing होगी। हर दूसरी गली में एक बड़े ऑस्ट्रोटर्फ और खाली पड़े होते थे। हाँ। मतलब जो आए खेले, कोई वो नहीं है कि आगे आप पैसे दो और खेलो, नहीं आओ खेलो। और यहाँ पे तो मैंने एक ऑस्ट्रोटर्फ भी नहीं देखा सिवाय जिन्ना स्टेडियम के और अरबाब उधर वो खत्म कर दिए। मतलब यहाँ पे इस तरह कल्चर नहीं है। शनाज शेख हॉकी ये है। होना चाहिए, इस तरह लेकिन मेरे ख्याल से एक त्रावड़ी रोड पे है, I इतने guess। ज़्यादा बुरे हालात में भी आप देखें ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस करना, बात तो है, टैलेंट तो है। लेकिन आप अभी हॉकी की टीम का हाल देखें यार, वो कहाँ पे ठहरे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो किसी के घर पे ठहरे हुए हैं। आपको पता है इस चीज़ का? यहाँ से ये तो टीम गई है, बोर्ड के मसाइल है ना, या मतलब सिर्फ ये भी हमारे अगर देखें आपकी मुल्क की एसोसिएशंस के इस तरह के मसले होंगे जैसे पाकिस्तान की हॉकी के हैं तो फिर क्या बनेगा? बहरहाल इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा, बिल्कुल। और उसके अंदर हॉकी प्लेयर्स को बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बुलाएं, मुझे भी बुलाइएगा साथ। अब साथ आप भी, आपको भी हम नहीं मुझे बड़ा हॉकी एक पकड़ा देंगे। मुझे हॉकी अच्छी लगती खेलने है, का शौक है यासिर भाई। मुझे हॉकी, मुझे ड्रिबलिंग भी आती है, मुझे बड़ा मैं अच्छा चलें फिर किसी दिन क्रिकेट के बाद हॉकी, हमें सबको, ये पाकिस्तानी है, हम सब कुछ कर लेते हैं सारे। मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी ड्रिबलिंग करके मुझे भी यकीन है बहुत मजा आता है हॉकी। यार देखिए हॉकी इज हॉकी क्लासिकल गेम है, आप इधर से राइट से जा रहे हैं, इधर लेफ्ट से पास है। आप देखो, सोचो, जी। इमेजिन कर आप खेल रहे हैं, जी। यू नो ऑस्ट्रोटर्फ पे बॉल, और मतलब थोड़ा आपको स्किल आते हैं, जी। तो इतनी मजे की गेम है। excellent। लेफ्टी की हॉकी भी ढूंढनी पड़ेगी ना, आप आपको पता है सारे- जी, लेफ्टी की हॉकी मिल जाती है। मिल जाती है जी। देखिए ये जो इनका हॉकी के ज़्यादातर ग्राउंड्स है ना, वो फैसलाबाद में है। और बहुत अच्छे हैं, और 2 ही जबरदस्त। क्लब हैं और क्या क्लास के अच्छा, क्लब जी अच्छा। या वही प्लेयर प्रोड्यूस करते हैं लेकिन पाकिस्तान को मोस्टली सारे कई फैसलाबाद दहाइयों से सर्व कर रहे फैसलाबाद वालों, और कराची। मैं आ रहा हूँ। नहीं, उनकी बहुत जबरदस्त बहुत अच्छी बैटिंग है। हॉकी ये शहबाज सीनियर वगैरह, मंजूर, ये सारे उधर से फॉलो आए नहीं हैं। करता, मुझे नहीं पता कि कहाँ पे अच्छे स्टेडियम। नहीं, ये इनका एक हब गाँव है सा फैसलाबाद ग्राउंड। के अंदर 2 क्लब हैं, नाम जेन से उतर गया, लेकिन वो बहुत बड़े क्लब हैं और वही मेन प्लेयर वही प्रोड्यूस करते हैं। फैसला से आगे गोजरा जगह जी, में है। गोजरा जगह। गोजरा। वो कोई आम इतने इस्तेलाह में developed आप फैसलाबाद city ही कर देते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन ये है कि उनकी फैसिलिटीज जबरदस्त हैं। जबरदस्त। अच्छा, जिस तरह और कोचिंग स्क्वाश भी में ना है। 9 किले है, 9 किले जी, और वहाँ जैसे से- बॉक्सिंग में लियारी है। लियारी है, ये एक खास जगह 9 किले से जानशेर, जहांगीर बिल्कुल, और ये सारे जमान, वो दूसरे जमान है, वो पूरी फैमिली वहाँ से आई हुई है। जैसे आपकी लियारी में फुटबॉल की भी बड़ी फुटबॉल की जबरदस्त भी है, टैलेंट क्योंकि है। Boxer 15 की जो टीम आपका की- नसीम अमीद लियारी गिलगित के। हुंजा, इधर भी बड़ा टैलेंट है फुटबॉल का, बड़े इधर देखिए, मुझे एक clubs दफ़ा हैं। इत्तेफाक हुआ, केरल की टीम का उधर मैच जी। थे, जो नेशनल इनकी लीग होती है, तो मैं देखने गया था। क्रिकेट के जैसे होते ऐसे लियारी में दुनिया आई थी फुटबॉल को देखने। उनका टैलेंट बहुत है, टैलेंट भट्टी साहब, जबरदस्त। बहुत टैलेंट है उनका, बॉक्सिंग वहाँ एंड फुटबॉल। मजा आया मैच। यारी से जो टीम गई हुई थी अंडर 15, वो जीती भी है ना, वो वर्ल्ड कप का, हाँ जी, वो जीती भी है। यार मुझे वो फ्लेवर आ रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं ना, जो ये स्पोर्ट्स बोर्ड लेवल पे जो टूर्नामेंट्स होते हैं इसके,
इवन क्रिकेट के भी जो ये कॉलेज लेवल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, इसमें जो एक अजीब सा एक प्रेशर और एक वो होती है, एक जीतने की उमंग होती है जी। वो यूथ के लिए ना, जब हम यूथ थे, मुझे वो यूथ का टाइम याद आ रहा है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चीज़ हम लूज़ करते जा रहे हैं। इसीलिए हमारी जो क्रिकेट हमें प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है ये जो जनरेशन है दे आर मोर इनटू गैजेट्स, और जो आईटी का बूम है और जो सोशल मीडिया के ऊपर और जो जेन जी के साथ एक स्टीरियोटाइप अटैच करते हैं कि बस बैठे रहते हैं, बात ऐसी नहीं है। लेकिन वी मस्ट प्रमोट आउटडोर गेम्स और बच्चों को अपने टाइम पे, पढ़ाई के टाइम के अलावा जो टाइम बचता है, स्पोर्ट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, बिल्ड्स योर कैरेक्टर, और आपकी पूरी ज़िंदगी ये काम आती है जब कोई competitive स्पोर्ट में आप अपना टाइम लगाते हैं। चाहे जो भी आपका टैलेंट हो, आपको स्पोर्ट्स ज़रूर करनी चाहिए, जो भी आपको पसंद हो उसके लिए बाहर जाएं और स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। आपका कैरेक्टर बिल्डिंग में इसका बड़ा अमल दखल होता है। तो इसके साथ ही कमिंग बैक टू द वर्ल्ड कप, द अमेजिंग वर्ल्ड कप दैट वी आर हैविंग राइट नाउ। अब आज का तो एक और मैच है नेपाल और स्कॉटलैंड का, वो तो जब होगा तब उसको करेंगे डिस्कस। कनाडा वाला हमने कर लिया और जिम्बाब्वे चला गया अलॉन्ग साइड, जी सुपर 8 में चला गया। और अब मुझे ये बता दें कि जिम्बाब्वे से क्या आपकी उम्मीदें, टीम वाइज कर लेते हैं ना, 2 टीमें गई हैं, श्रीलंका और जिम्बाब्वे जी, और श्रीलंका और जिम्बाब्वे से पैनल की क्या उम्मीद है? यासिर शाह आपसे शुरू कर लेते हैं। श्रीलंका ने तो अगर देखे कल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिस तरह खेले 18 ओवर में 6 के 180 रन, तो उनके जिस तरह मतलब एनर्जी लेवल और उसका होम कंडीशन, तो श्रीलंका की टीम अच्छा खेलेगी उसमें सुपर 8 में। ये जिम्बाब्वे है कि जिम्बाब्वे टफ टाइम देंगी, क्योंकि जिम्बाब्वे की जो एनर्जी लेवल है वो हाई है, और ऑस्ट्रेलिया से भी जीते हैं तो उनकी मोराल और हाई है जी। तो टीम कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बना हुआ है, फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है। मैं तो कहूँगा सारी टीमों से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग जिम्बाब्वे की हो रही है। सब टीमों को ये टफ टाइम देंगे। मज़हर अब्बानी है, और दूसरा भी अच्छे बॉल कर दूसरा भी बॉल कर रहा है जी, पेयर जो है परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, ये कि ये टीम अलग नजर आ रही है इस साल वर्ल्ड कप। देखिए श्रीलंका जो है ना वो मेरी तो फेवरेट टीम है, मैंने आपको भट्टी साहब मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और जिम्बाब्वे नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये सुपर 8 में भी बहुत टफ टाइम देंगे। बिल्कुल ठीक। और इनकी बॉलिंग भी ज़बरदस्त है, बैटिंग में भी, और एनर्जी लेवल इनके नज़र आ रहा है कि ये कुछ करके आए हुए हैं, हमारी टीम की तरह नहीं पीछे सो के जनाब जी आके सुबह उठ के जी मैच आज अच्छा चलो ठीक है, इस तरह की नहीं। ये लोग सही प्रोफेशनल लोग हैं। और गोरा जो है ना वो इस कोई भी स्पोर्ट्स है ना उसको भी एज ए जॉब लेता है जी, तो वो 100% नहीं, इनको वैसे अल्लाह लगती बात है, एज ए जॉब ही लेना चाहिए। दे आर ऑन जॉब, ये प्रोफेशनल्स हैं। समझे तो तब है ना, हम लोग तो सर बैठ के खाने वाले लोग हैं, हम लोगों का वो इस तरह का भी स्ट्रक्चर नहीं है, माइंडसेट चेंज होने वाली बात। यासिर हमीद बहुत, मैं तो ग्रुप्स को देख रहा हूँ, टीम्स को देख रहा हूँ जी, बड़े मज़ेदार जो सुपर 8 है बड़ा अच्छा होने वाला है, बड़ा अच्छा होने वाला है। और एवरी गेम विल बी एक्साइटमेंट वाली होगी जी, और फुल ऑफ एक्साइटमेंट होगी। बिल्कुल। जिस तरह श्रीलंका ने जिस तरह रात को परफॉर्मेंस दी है, तो उसने दे प्रूव मी रॉन्ग कि मैं जो उनके बारे में सोच रहा था वो वैसा नहीं है। सरप्राइज दिया, और सरप्राइज़ उन्होंने मुझे दिया। और उन्होंने देखिए इनके जितने भी प्लेयर्स हैं ना, ये सारे बड़े पोटेंशियल वाले प्लेयर्स हैं जी। अब इन्होंने कल परफॉर्मेंस दी है तो वो टीम की परफॉर्मेंस भी आप देखें, और मैच भी कितना बड़ा मैच जीत गए। बिल्कुल। तो यही बात है कि इनके प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है, तो ये अब इनकी टीम ऊपर आ रही है। मुझे अभी भी पाकिस्तान टीम से काफ़ी उम्मीद है, और मुझे यकीन है कि जितना पोटेंशियल हमारी टीम में है तो हम सेमीफाइनल ज़रूर खेलेंगे इंशाल्लाह। अभी आप मुझे हैरान अगर सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बट मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ जी। चलें, वो तो कैलकुलेशन चलती रहती है, और कोई भी कैलकुलेशन अल्टीमेट कैलकुलेशन नहीं होती। वी शुड होप फॉर द बेस्ट, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की टीम क्लिक कर जाए, और क्लिक करती है जब पाकिस्तान की टीम, तो वो परफॉर्म अच्छा कर लेती है, दे फाइंड अ वे। बिल्कुल। तो ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने कहा सेमीफाइनल तक चली जाएगी, तो फाइनल तक क्यों नहीं जाएगी? फिर पहले सेमीफाइनल तक जाएगी, फिर उसके बाद हम पहले सुपर 8 तक जाएगी। पहले सुपर 8 में जाए इंशाल्लाह। चलती रहेगी। यहाँ बहुत ही शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके बात दोबारा आपसे आपकी खिदमत में पेश करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू शुरू करते हैं, वापस आते हैं वर्ल्ड कप की तरफ और टीम्स की तरफ। ग्रुप्स के ऊपर एक नज़र मार लेते हैं और यासिर हमीद से शुरू करते हैं। ग्रुप ए से यासिर हमीद, कौन सी दो टीमें आगे जा रही हैं? इंडिया तो जा रही है और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी चली जाएगी एक अच्छा मैच खेल के। आप ज़रा इसके ऊपर ग्रुप के ऊपर अगला ग्रुप जो ग्रुप बी है उसमें तो दो टीमें हमें मिल गई हैं, फिर देन वी डिस्कस द अदर टू ग्रुप्स। तो पहले ज़रा ग्रुप ए के ऊपर बात कर लें। कितने चांसेस हैं कि सेकंड टीम हमारी मर्ज़ी की निकल आएगी? फर्स्ट टीम तो हमारी मर्ज़ी की निकल ही आई है जी, फर्स्ट टीम तो निकल आई है इंडिया, ठीक है, और सेकंड टीम भी हमारी मर्ज़ी की इंशाल्लाह पाकिस्तान निकल आएगी जी। लेकिन मैच खेलना पड़ेगा आपको। मैच तो डेफिनेटली देखें, अब यहाँ से वही अब हमारे लिए अच्छा खेलना पड़ेगा। अब हमारे लिए गलती की गुंजाइश निश्ता, ठीक है, अब हमारे लिए गलती की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी पाकिस्तान टीम आई है या आती है, पास्ट में आप हिस्ट्री रिकॉर्ड उठा के देख लें तो हम अच्छा करना शुरू हो जाते हैं। तो एक चले मुझे होप है कि यहाँ से, क्योंकि टीम भी हल्की है, यहाँ से हमारा एक मोमेंटम बन सकता है। इतनी हल्की नहीं, मोमेंटम बन सकता है। अब हमने जो गलतियाँ की हैं, जिस तरह अगर हम बाबर की जगह हम फ़खर को खिलाना चाहते हैं, खिलाओ, ठीक है। अगर हम शाहीन की जगह हम सलमान मिर्ज़ा को खिलाना चाहते हैं, खिलाओ, या नसीम को खिलाना चाहते हैं, खिलाओ। तीसरी कौन सी चेंज हम करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, करो, लेकिन अब 100% आना है, आपने जेलिन होके आना है। ये ना हो कि यहाँ पे भी आके कोई उल्टा सीधा कर दिया तो फिर हम आपको डिफेंड नहीं कर सकेंगे यहाँ पे बैठ। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। ये तो हो गई जी हमारी पाकिस्तान और इंडिया और श्रीलंका का हमने रात को बात कर ली, बहुत आला उन्होंने कम बैक किया है, फॉर्म में आ गए, ख़तरनाक हो गए, घंटियाँ बजा रहे। जिम्बाब्वे उन्होंने भी दोनों मैच बड़े क्लासिकल जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी उन्होंने एक बारिश की नज़र हो गया लेकिन स्टिल एक पॉइंट मिल गया तो वो क्वालिफाई करके श्रीलंका से जीते हैं ना, श्रीलंका से जीते हैं ना, नहीं अभी होना है, जिम्बाब्वे के रहते हैं श्रीलंका। अच्छा, जिम्बाब्वे श्रीलंका रहता है, थ्रू हो गया वैसे। वो एक फॉर्मेलिटी है लेकिन दोनों टीमें थ्रू हो गई। चले वो वहाँ पे जरा जिम्बाब्वे का पता चल जाएगा। वो 6 पॉइंट के साथ हैं या 5 पॉइंट के साथ हैं, बाकियों के 4 हैं और मैचेस नहीं है, तो ये 2 थ्रू हो गए लेकिन आपस में खेलेंगे। मतलब देखें, जिम्बाब्वे के लिए आपने भी बड़ी बात की, मैं मानता हूँ इस चीज़ को बिल्कुल। उनकी जो बॉलिंग है वो थोड़ा सा ये है कि वो वाली बॉलिंग नहीं है जो एक ज़माने में होती थी। अब उनके बॉलर भी जो है वो मैच विनिंग बॉलर हैं, तो ऐसी टीम आगे जा सकती है टूर्नामेंट में। T20 फॉर्मेट में ख़ास तौर पे ये स्पेशलिस्ट बॉलर हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर, और लीग्स में खेल रहे हैं, पूरी दुनिया में लीग्स में खेल रहे हैं। आगे चलते हैं जी, ग्रुप सी को कर लेते हैं डिस्कस। वेस्ट इंडीज़ है, इंग्लैंड है, मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड ही वो थ्रू हो गए। वेस्ट इंडीज़ द मोस्ट काली आंधी है ये, इस दफ़ा काली आंधी बन के कहने को दिल कर रहा है, काली आंधी काली आंधी बिल्कुल। इस दफ़ा वाकई बड़ी इनकी टीम, अपने टीम है ना, उसकी मौज में जी, तकरीबन सारे ही हो गए हैं मेरे ख्याल में। इधर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी हो गए और एक ही रह गया ग्रुप ए, जिसमें से डिसाइडर इंशाल्लाह कल पता चल जाएगा। पाकिस्तान ही होगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान होगा, एक तो डिसाइड हो गया लेकिन दूसरा पाकिस्तान। हाफ वे हम लोग ग्रुप 8 तक पहुंच जाएंगे, मतलब ये हाफ वे हो गया ना टूर्नामेंट ऑलमोस्ट। तो यस, मज़ा आएगा। और ग्रुप 8 के सारे मैचेस इंडिया में नहीं है, श्रीलंका में भी। एक ग्रुप श्रीलंका होगा, एक इंडिया होगा, ऐसा ही है। पाकिस्तान जो होगा पाकिस्तान तो श्रीलंका खेलेगा और श्रीलंका जो ग्रुप होगा उसमें कौन कौन सी टीमें है? मेरे ख्याल में अब टीम्स जो है ना, उधर की टीम्स इधर की टीम्स उधर वाला हिसाब हो जाएगा, वरना फिर आपस में जो एक तरफ की टीम है वो क्रेस क्रॉस खेलेंगे। मेरा ख्याल है श्रीलंका, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड है मेरा ख्याल। यही ऐसा ही अफ्रीका, न्यूजीलैंड, दूसरे इंडिया के। हाँ जी, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे। नहीं, जिम्बाब्वे उधर ही जाएगी, नहीं। ये किस तरह बनेंगे ग्रुप, ये मुझे बताएं। मैं बताता हूँ। अगर ये सुपर 8 का ज़रा हमें, अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो एक्सपेक्टेड अगर दिखा दें। बहरहाल अभी इस पे बात कर लेते हैं ना कि ऑड्स जो हैं, हाँ मैचेस रहते हैं तो अभी वो नहीं होगा, लेकिन ये है कि एक्सपेक्टेशन यही है कि हम लोग जो हैं ज़्यादातर चांसेस हैं कि इंग्लैंड हमारे ग्रुप में होगा, वेस्ट इंडीज़ होगा, श्रीलंका होगा और पाकिस्तान। ये 4 टीमें एक ग्रुप में। इतना आसान ग्रुप नहीं है, लेकिन दूसरा ग्रुप ज़्यादा मुश्किल है। इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यस ग्रुप ऑफ डेथ है वो। जिम्बाब्वे नहीं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। हाँ, इंडिया के लिए न्यूजीलैंड इजी है, साउथ अफ्रीका से फंस सकते हैं वो।
हाँ न्यूजीलैंड से नहीं फंसेंगे वो, और जिम्बाब्वे से भी नहीं फंसेंगे। इंडिया के लिए बड़ा थ्रू है वो। चले देखते हैं क्या देखते हैं, लेट्स इंडिया का होम ग्राउंड है, लेकिन अच्छे इसलिए शायद मैचेस ये करें। देखने को मिलेंगे। चलें। अगर मैचेस इंडिया अच्छे के लिए होंगे। खतरा नहीं है तो इंडिया उनके लिए मैचेस खतरा है। ऐसे होंगे कि सारे सारी टीमें अच्छी जा रही है, फॉर्म में भी आगे है। ग्लू होंगे, हम टीवी के साथ ग्लू होंगे, ऐसे मैचेस होंगे, मैचेस मजेदार होंगे। इसी से टीम ने टफ टाइम दिया ना, हाँ। वो जगा के रखा है। जगा के रखा यार, दस तो ये वो जो नई टीम बाकी Wake up call दी है एसोसिएट सबको। टीम्स का ना बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करवा दी है सुपर 8 की। बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस नहीं, इनको सही जगा दिया, बिठा दिया जोड़ भाई। दिया। हाँ जी, इटली ने मुझे बड़ा इम्प्रेस इटली किया। वाकई इटली अच्छा खेली मतलब है। इटली, मैं समझ रहा था यार मैच में 70-80 पे आउट होके और 8वें ओवर में अप करवाएंगे, लेकिन नहीं ऐसा उन्होंने वैसा नहीं किया। इट मींस जो कि दोनों भाई थे- दे अर्न दिस प्लेस। हाँ वो पिच के ऊपर गए, वापस ही नहीं आए, बाहर आउट ही नहीं हुए। एक मैच तो उन दोनों ने ओपनिंग पे चेस की 123 आई थिंक, जी ओपनिंग पे चेस किया। नहीं, कनाडा के भी सिस्टम अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है और उनका भी बड़ा अच्छा पुराना है, और उनका अच्छा है उनकी- जी। उनके प्लेयर्स भी डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं लीग वगैरह खेलने। बिल्कुल। नहीं, उनकी अपनी भी लीग बड़ी तगड़ी होती है जो हाँ जी, कनाडा के उनका अंदर अपनी होती है। जुलाई में उनकी लीग होती है, कौन सी लीग होती है, क्या नाम है उसका, बड़ी अच्छी लीग होती है उनकी, T20 लीग जो है। तो देखिए नेपाल की टीम ने भी पहले मैच में अच्छा परफॉर्म किया, उनकी भी लीग है। एक रहता है अभी उनका मैच अभी है ना। अभी मैच है, हाँ एक आज मैच है। है, आज है ना आज है उनका। उनका मैच। चले वी होप कि अच्छा स्कॉटलैंड के फिनिश साथ। करें, कोई स्कॉटलैंड को तो मार ही दें। नेपाल स्कॉटलैंड भी खेलने आए हुए हैं, क्या मार क्या? सकता है, मार एक सकता है। अच्छा अगर मैच इंग्लैंड को वो आखिर तक ले जा सकते हैं तो स्कॉटलैंड को फिर इंग्लैंड ने तो कसम खाई हुई है कि हम हर टीम के साथ आखिर तक जाएंगे। वो अपनी practice इंग्लैंड कर ने इस रहे दफा थे। वैसे सुपर 8 के लिए तो वो ज़हनी बहुत तौर पर ढीले तैयार आए थे। हैं, बहुत ढीले आए हैं। नेपाल ने इंग्लैंड बहुत ढीला हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द इंग्लिश टीम, वो उनकी शक्लों से भी पता चलता नेपाल ने सिर्फ पहला मैच अच्छा खेला है, ठीक है, उनके बाद उसकी टीम मतलब उस तरह एनर्जी हाँ नहीं, फिर मज़ा नहीं आया उन्होंने। कि वो जब इस तरह के मैच आप बड़े टीम से ना हारते हो ना, कि जीता हूँ मैं एक ओवर में 10 रन थी, है। वो मोरल डाउन हो जाता है। मोरल डाउन हो जाता नहीं है। यार, उनके लिए Energy बहुत level बड़ी वो बात नहीं थी, उनको तो मोराल डाउन करना ही नहीं चाहिए था। आई डोंट नो उनकी कैसी मैनेजमेंट है, उनको किस तरह उनकी प्रिपरेशन होती है, क्या उसको उनको बताते हैं। मतलब ये तो उनके लिए एक जीत है यार, इंग्लैंड को इस नहज पे लेके आए कि वो नेक्स्ट तो 2 मैच जीतने ही चाहिए थे उनको। एसोसिएट से तो जीतना चाहिए था डेफिनेट। ये मसला ये है कि वो खुद भी एसोसिएट हैं, तो जाहिर है अब फिर कहीं ना कहीं तो उनका लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो दैट विल किक इन। अब बात थोड़ी सी अगर हम ये कर लें कि मोराल की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा वापस आ जाएगा। हम भी बड़ी टीम से हारे हैं, हमारा भी डाउन है इस टाइम पे मोराल। आ जाएगा इंशाल्लाह। यार उस दिन मैं तो आज वो ही तो मिस्टर दुनिया कोई बात नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान कम बैक करेगा। मिस्टर प्रेडिक्शन याद है आपको, वो जो मैंने एक वीडियो शेयर की थी, याद है। उसकी मैंने एक और वीडियो देखी तो उसमें वो कहता है कि यार देयर आर 3 मेजर अपसेट्स आर गोइंग टू हैपन। पहला उसने बताया वो भी हो गया, हाँ जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, हाँ। फिर वो कहता है पाकिस्तान विल बीट इंडिया। अच्छा, वो मैंने कहा यार अब अब ढूंढे उसको, फोन नंबर ढूंढे उसका। अपसेट तो नहीं तो होना फोन करके चाहिए क्या यार, करता है यार? दिस शुड नॉट बी अपसेट यार। मतलब ये सुन के ना मुझे तकलीफ नहीं, हुई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्ड आप देखें, बेचारा गलत तो नहीं कह रहा, अपसेट ही है ना, अपसेट ही अपसेट ही है ना उसके आपका। लिए। आप इतने मैच हारे हैं यार, अब हार हार के नहीं हारना चाह रहे। मतलब हार गए आप, बस बात खत्म। लेकिन एज ए क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, जब इंडिया के अगेंस्ट मैं आपकी बिल्कुल सेंटिमेंट की बड़ी कदर करता हूँ, और वाकई ये स्पिरिट होनी चाहिए। ये हमारे इतना तासुफ और इतना दुख हमारी प्लेइंग 11 को भी होना चाहिए कि हम हारे हैं, अब हमने कुछ करना है। दे स्टिल इन द टूर्नामेंट, दे मस्ट। बड़ा बहुत तो जोर उनको लगा। भी हुआ होगा जब, क्योंकि इतना अच्छे क्लोज हारते तो फिर और चीज थी, लेकिन ये इनको भी दुख लेकिन तो हुआ उनको होगा मैच से मैच पहले हारने ज्यादा दुख था। मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, वो दुख में ही चल रहे थे 2 दिन पहले। सीनियर प्लेयर्स को मीटिंग में किससे? बाद मैच हारने के बाद किससे कोच और डांट? कप्तान से। उनसे तो कप्तान उनसे एक को कौन कुछ और कहा? कप्तान अगर को मैं इजाजत चाहता हूँ, सीनियर प्लेयर एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, इजाजत दे दे। सीनियर प्लेयर को टाइट किया, मैंने सुना है। मेरे ख्याल में तो कप्तान और कोच को डांट पड़नी चाहिए थी पूरी टीम से। वो आगे कहते और यार तुमने क्या प्लान बना के दिया और तुमने क्या कप्तानी की, और Seriously. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो मैंने पहली दफा सुना है। ऑनेस्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मतलब प्लानिंग तो दैट वाज आप कोच का रोल कोचिंग तक महदूद करें, कप्तान का रोल बढ़ाएं। कप्तान, ये क्रिकेट हो रही है, ये आपने क्या चीज़ बना ली? ये कोई अफ्रीका के अंदर कोई मतलब
एक पैरेलल गवर्नमेंट नहीं है जो किसी उसको चला रही है। ये क्या हो रहा है? कप्तान को एम्पावर करें, वो कप्तान है, वो आपने उसको एक पॉन बना दिया है, उसको एम्पावर करें और कोच को कहें कोचिंग ग्राउंड के बाहर हो गई, ग्राउंड के अंदर कप्तानी होगी, तब होगी क्रिकेट। यासिर हमीद, आप एग्री करते हैं? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। कप्तान के अलावा किसी का क्या काम है ग्राउंड के अंदर? कप्तान का देखें, कोई चीज़ प्रेशर में भूल गया है, कोई पानी की बोतल के साथ मैसेज देना चाहते हैं, फेयर एनफ। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात की आपने। वो भूल जाए, पहली बात तो ये देखिए। नहीं, मैं कहता हूँ यार, जब इंसान तक हम है, किसी क्रिकेट प्रेशर की- में आ गया है, कोई चीज़ आप नोट कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है कि ये कर लें तो बेहतर होगा, मैसेज भेज दें, दैट इज इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। बहुत अच्छा मैसेज टॉपिक आया। आपने छेड़ा है। जब तक हम क्रिकेट की दुनिया पे राज कर रहे थे जी, तब तक हमारा कप्तान इन कंट्रोल होता था, ठीक है। हमने जब डोमेस्टिक भी खेली होना भी है, ऐसे ही चाहिए। जब हमने पाकिस्तान भी खेला है, मैं जिन कप्तानों के साथ खेला हूँ, इंजी भाई सारा कुछ खुद करते थे, मतलब इंजी भाई टीम कोच भी में खुद लगाते थे। मुझे तो ये भी यासिर तकलीफ होती है कि टीम सिलेक्ट करके दे दी। ओ भाई, कप्तान ने जिस टीम को लड़ाना है वो उसकी टीम है, वो बताएगा कौन सी टीम है। आप 15-16 सिलेक्ट करके दे दें, 11 कौन से खिलाने, ये कप्तान का काम है, कोच का काम नहीं है ये। प्लेयर्स तो अब उनका वो एक्सपोजर ही नहीं रहा मैं ना। वैसे एक बात कर रहा हूँ, फिर कप्तानी कैसे होगी? मुझे बताएं कि ये जो इतने 50-60 या ज़्यादा वनडे खेले हुए हैं या टेस्ट खेले हुए हैं, इनको अब कोचिंग की जरूरत है? नहीं, तो ये कोच बाहर से लगवा देते हैं। Exactly my point. तो उसको जरूरत ही नहीं है कोच की। ये कुछ नया नहीं सीख सकते। सर, वो कैप्टन कोच उधर और- मैनेज करने के लिए कि इनकी प्रैक्टिस कब होगी, कितनी देर की होगी, कैसे सेशन चलेंगे, ये वो मिस तो नहीं कर रहे, वो ओवरसी करने के लिए, वो उनको कोई नई चीज सिखाने के लिए नहीं है अंदर रस्से के अंदर तो कप्तान नजर आता है। कि यार तुम्हारा सर गिर रहा है, अब प्लीज इंटरनेशनल खेलने के बाद सर अगर गिर रहा है तो फिर सिलेक्ट गलत हुआ है, और अगर गिर रहा है तो गिरने दें, ही विल फाइंड आउट अ वे, और वो कर लेगा। उसके लिए देखें, कोच का काम है प्लान देना। बिल्कुल ठीक है, उन्हें अगर पहले से प्लान किया हुआ है कि ये बॉलर ने इस टाइम पे बॉलिंग करनी है, तो कप्तान सिचुएशन को देखना चाहिए ना कि उसके बैट्समैन कौन खड़े हैं। हाँ, ठीक है, उस्मान तारिक को अगर आप कह रहे हैं कि 10वें ओवर तक नहीं लेके आना, तो क्यों ठीक कह रहे हैं आप उसको? तो आप देख लो कि बैट्समैन कैसे खेल रहे हैं। अगर मार पड़ी तो ले आओ, आपका बिल्कुल। कार्ड है, आपका मेन बॉलर है, बिल्कुल। वैसे भी उसमें प्रेशर में थे, तो बिल्कुल। उसको ले आओ। और या जो क्योंकि फ्लो ये- मेंटेन ये करना काम- चाह रहे थे वो करते हुए आउट होते हैं ना, विकेटें गिरती। ये काम कप्तान का है कि वो सिचुएशन को देख के डिसीजन चेंज कर सकते जी। हैं, प्लान चेंज कर सकते हैं। देखिए तो उसको एक पावर मजे होगी की तो बात करेगा है। ना। वो कहेगा भाई हमने आपको प्लान दिया, आपने क्यों नहीं किया? बिल्कुल। ये भी तो है ना। अब ये या तो कैप्टन है जो उसको इतना पावरफुल होना चाहिए, अंदर देख रहा है कि 2 ओवरों में अगर 5 या 30 हो गए हैं तो आप बॉलर कोई अच्छा वो समझेगा कि मैं अब इसको लगाऊं, ये सेव कर सकता है, तो वो उसको आपने 11 गुलाम नहीं उतारने जिसके पीछे एक कॉलोनियल मास्टर खड़ा हो, एक गोरा बंदा जो बता रहा हो कि तुमने ऐसे जाना है, वैसे जाना है, वैसे करना है, हो गया, खत्म हो गई बात, गोरे चले गए। On the spot तो ये उधर वो इम्पोर्ट किए हुए कैप्टन गोरे, इनको इनकी जगह और दायरे में रखें, कोच अपना काम करे, कप्तान अपना काम करे। यासिर अमीन, देखें ये स्किल्स की गेम है, ठीक है, और टेक्निक भी है, टेक्निकल टैक्टिकल स्किल्स, ठीक है, तब जाके आप ये तीनों चीज़ें आपकी होंगी, फिटनेस होगी, ठीक है, फिर जाके आपकी क्वालिटी आएगी और तो आप परफॉर्म करोगे, दुनिया देखेगी कि यार वो परफॉर्मेंस है। अब ये जो T20 है इसमें 2 चीज़ें हैं विच इज़ जो ज़्यादा डोमिनेंट है वो पावर हिटिंग है, ठीक है। बैटिंग में अगर आप देखें, मतलब ये वो वाली नहीं है कि जिस तरह आप शीट एंकर चाहिए आपको, देयर इज़ नो शीट एंकर इन दिस गेम। मैंने मतलब न्यूजीलैंड की टीम में कौन सा शीट एंकर है, कोई नज़र आ रहा है आपको? सारे कंट्रीब्यूट, सारे ऊपर से लेके साइफर से लेके और नीचे तक जो भी आता है, दूसरा रोल they डिफाइंड है try। ना, आपका एक रोल है, आपको उस रोल पे खेलना है, आप चेंज होती है सिचुएशन, प्लेयर चेंज हो जाता है, जो उस कंडीशन को सूट करता है आप नया डाल देते हैं और ऐसे- रोल देते अब हैं। देखें मैं जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब इसमें आपकी रोल की बात की है, अब हमारे पास एक ऐसा हमारे पास एक मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं ना कि हेड कोच प्लेयर को ज़रूरत नहीं है, प्लेयर को ज़रूर ज़रूरत होती है, ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है। अगर उसकी ट्यूनिंग नहीं होगी तो वो उसकी फॉर्म ख़राब हो जाएगी, उसको ट्यून करने के लिए उसकी हेल्प चाहिए ग्राउंड से बाहर, ग्राउंड से ऑब्वियसली, मतलब ग्राउंड से बाहर प्रैक्टिस में तो ना। आप बाकायदा देखें कि पीछे से कोच थोड़ी देर बाद खुद अंदर आ गया। मेरे ख्याल में आप मैच के अंदर देखें, माइक हैसन केम इनटू द ग्राउंड विद
12th मैन के साथ पानी लेके वो आ अंदर सकते हैं ना 14 ओवर के बाद, 14 ओवर के बाद वो टाइम होते हैं 3 मिनट का ना, ठीक है। वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, प्लानिंग वो डिस्कस करते हैं। देखें 14 तो ओवर हम के जब बाद तक भी क्या देखें, plan change क्या किया? मेरा पॉइंट में प्लीज़ लेट मी कंप्लीट, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि T20 को जब अगर हम T20 समझ के नहीं खेलेंगे तो हम उस तरह हम इसको शीट एंकर का रोल ही ख़त्म कर दो आप। जब तक आपके पास पावर नहीं है उस प्लेयर को आप ना लो जब तक पावर नहीं है। पावर के साथ जो बेसिक है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रोकना आना चाहिए। ये तो ये समझ ले कलमा है इस बैटिंग का कि आपने रोकना है, ठीक है। मारना ये आपकी स्पेशलिटी है, ठीक है। आप जिस तरह मैं 2-3 नाम लेता हूँ, इनको जल्दी से टीम में ले गए। हसन नवाज़, अब्दुल समद, ये आपके यंग ब्लड है, 23 साल के हैं। शामिल हुसैन एक लड़का है, ठीक है, इज़ ओपनर, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं। उसको आप फ्रेंचाइज में, मुझे लग रहा है कि वो क्वेटा उसको कप्तान बनाने का भी सोच रहा है, यू नो उसको। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेफ्टी बैट्समैन की बात कर रहे हैं। देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ, आपके क्लब से बच्चा अभी अच्छे रन्स किए हैं, उसने ट्रॉफी में भी बड़े अच्छे रन्स किए हैं। तो अगर हम अपने फ्यूचर को बिल्ड नहीं करेंगे तो हमें इसी तरह की शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी भाई, सीधी बात है। ये हमारा मिडिल ऑर्डर है, एक इसमें फ्रंट ऑर्डर, ये 3 बैट्समैन आपके अंदर आने चाहिए टीम में। ख्वाजा नाफे पड़ा हुआ है आपके पास 4, ठीक है। फ़खर इस टूर्नामेंट के बाद अगर कुछ नहीं करता, अल्लाह करे कुछ करे, हाई नोट पे फिनिश करे, उसने दे दिए सर्विसेज, ठीक है, थैंक यू। बाबर आजम थैंक यू। सलमान अली आगा थैंक यू। शाहीन बॉलिंग की तरफ मैं बाद में आता हूँ। ये 3 बैट्समैन आप उनको आपके यार वनडे, शादाब खान थैंक यू, वनडे वो भी बॉलर है, और एक आपका थैंक यू टाटा। देखिए ऊपर से साइज ज़्यादा है, हाँ। साइम है 2, ख्वाजा नाफे 3, शामिल 4, आपका ये अब्दुल समद 5, आपका ये आप अभी एग्जिस्टिंग पे बात करें, हसन नवाज जंपिंग द गन, ठीक है। नहीं फ्यूचर की बात है ना, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ टूर्नामेंट। देखें हम तो फ्यूचर को भी देख के बात करें। नहीं बिल्कुल इस टूर्नामेंट में तो हमें पता है यही लड़के इस टूर्नामेंट में जो है पहले उनको पहले टूर्नामेंट अब हमें चले इस टूर्नामेंट पे आ जाते हैं वापस। इस टूर्नामेंट पे आ जाते हैं 30 सेकंड्स है। 30 सेकंड में मैं यही कहूँगा कि हमारे जो 3 चेंजेस है कल के मैच में, इंशाल्लाह हम रात को बात करेंगे इस पर। 4 आप कह रहे हैं, 4 हो जाए तो अच्छी बात है, मुझे तो खुशी बेहतरीन हो जाए, मुझे खुशी होगी, यकीन करें। जितने भी बेंच में बैठे खेलें उनका भी हक बनता है। दैट्स ऑल फ्रॉम न्यूज़रूम। नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी। कंसर्न है हमारा कि पाकिस्तान की टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, बेहतरीन साइड को खेलना चाहिए, मेरिट पे वो खेले। जो परफॉर्म नहीं कर पाए उनसे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, बेहतरीन प्लेयर्स हैं, लेकिन ऑफ कलर हैं, इस टूर्नामेंट की रिक्वायरमेंट पे पूरे नहीं उतर रहे, तो उनको रेस्ट कराया जाए। और जो बाकी लड़के जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, उनको टीम का हिस्सा बनाया जाए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। 10 बजे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।